हाय गाइस, मैं हूं नरेंद्र सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज ऑफ नरेंद्र पे। हमने अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट पे एक सवाल पूछा था कि आप कितना जीबी हार्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं। उनमें से 29% लोगों ने बोला कि हम 500 जीबी हार्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं और 58% लोगों ने बोला, जो सबसे अधिक है, उन्होंने बोला कि हम 1 टेराबाइट का उपयोग करते हैं। और मात्र 7% लोगों ने बोला कि हम 2 टेराबाइट का उपयोग करते हैं और 1% लोगों ने बोला कि हम 4 टेराबाइट का उपयोग करते हैं और 5% लोगों ने बोला कि हम 8 जीबी से अधिक हार्ड ड्राइव का उपयोग करते हैं। तो अगर आप इस पोल को ढंग से देखोगे तो आपको लगेगा कि सबसे ज़्यादा लोग या तो 500 जीबी हार्ड ड्राइव का उपयोग कर रहे हैं या 1 टेराबाइट का। तो आज हम बात करें 2020 के अंदर, तो सबसे बड़ा सवाल है कि आज के समय हमें कितना जीबी हार्ड ड्राइव का उपयोग करना चाहिए, या फिर अगर आप एक नई हार्ड ड्राइव ले रहे हैं अपने कंप्यूटर के लिए या लैपटॉप के लिए, तो कितना जीबी हार्ड ड्राइव लेना चाहिए ताकि हम सुरक्षित रह सकें कुछ सालों तक। या फिर अगर आप कोई मौजूदा हार्ड ड्राइव आपके कंप्यूटर में लगी हुई जैसे 500 जीबी, तो कितना जीबी आपको हार्ड ड्राइव अपग्रेड करना चाहिए ताकि आप सुरक्षित रह सकते हैं। तो मैं अपने अनुभवों के साथ ये जानकारी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अब हम बात करते हैं एक आम आदमी अपने हार्ड ड्राइव के अंदर क्या रखता है। सबसे पहले वो रखेगा फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो उसने फ़ोन से खींच रखी है, या फिर वो रखेगा गेम जो उसने डाउनलोडिंग कर रखे हैं भिन्न साइट से, या फिर वो रखेगा मूवीज़ जिसने उसने डाउनलोड कर रखी है, या फिर कोई शादियों का एल्बम वगैरह, या फिर इस प्रकार की चीज़ें वो रखेगा, या म्यूज़िक वीडियो, इस प्रकार की चीज़ें रखेगा। लेकिन इनमें सबसे इम्पोर्टेंट पता है क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी फ़ोटोज़ जो आपने अपने फ़ोन से खींची है, या वीडियोज़ जो अपने फ़ोन से बनाई है। क्योंकि फ़ोटोज़ वीडियो जो आपने खुद खींचे है ना, वो ही सबसे इम्पोर्टेंट है। बाकी जितनी चीज़ें हैं ना, म्यूज़िक है, मूवीज़ है, गेम है, इनको फिर से डाउनलोडिंग किया जा सकता है। तो बस आपको इंटरनेट की आवश्यकता है। लेकिन जो फ़ोटोज़ वगैरह आपने खींचे हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट है, और वो आपको हार्ड ड्राइव में रखना ही होगा किसी भी हालत में। और आज के समय जितने भी मोबाइल आते हैं उनमें या तो 64 जीबी का स्टोरेज होता है या 128 जीबी का, या उससे अधिक। अगर आपने कोई फ़ोटो वगैरह खींच रहे हो अपने कंप्यूटर हार्ड ड्राइव में डाल रहे हो तो भरते जा रहे हो, इस प्रकार आपकी हार्ड ड्राइव फुल हो जाती है। तो मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से आपको कुछ बताता हूँ। देखिए, अगर आप एक 500 जीबी हार्ड ड्राइव को ले रखते, केवल आप अपने पीसी में केवल 500 जीबी हार्ड ड्राइव लगा देते हैं, और आप एक फ़ोटो वगैरह से कहीं भी जाते हैं, कोई किले में जा रहे हैं, कहीं धार्मिक स्थल पे जा रहे हैं, फ़ोटो खींच रहे हैं, तो वो आपकी 500 जीबी हार्ड ड्राइव केवल 1 साल के अंदर फुल हो जाती है। मेरी फुल हो गई है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव ले लेते हैं, जिस पे सबसे ज़्यादा लोगों ने वोट किया 58%, 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव के अंदर, अगर आप उसके अंदर अपने फ़ोन की फ़ोटोज़ वगैरह या थोड़ा म्यूज़िक वगैरह गेम वगैरह डालोगे तो वो 2 साल के अंदर पूरी तरह भर जाएगी। अगर या फिर आपको पिछली वाले डिलीट करना पड़ेगा और नए डालना पड़ेगा, इस प्रकार आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, यानी 2 साल के अंदर भर जाएगी। और अगर आप दोस्तों एक 2 टेराबाइट हार्ड ड्राइव को लेते हैं तो वो 3 साल के अंदर भर जाती है, और अगर एक 4 टेराबाइट को लेते हैं तो 4-5 साल चल जाती है। मैं आप पता है किस अनुभव के साथ कह रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ मेरे पास कितना जीबी हार्ड ड्राइव है। तो सबसे पहले मैंने वर्ष 2011 के अंदर ली थी 500 जीबी हार्ड ड्राइव। उसके अंदर फ़ोन वगैरह होते थे कीपैड वाले, फ़ोटोज़ आती थी KB के अंदर। आज के फ़ोन है ना, उनके अंदर फ़ोटोज़ आती है MB के अंदर, 7 MB 5 MB इस प्रकार MB आती है। तो मैंने 2011 के अंदर 500 जीबी हार्ड ड्राइव ली थी, उसने मेरे लगभग 2017 तक चला दी, फिर उसके बाद में वो भर गई। फिर मैंने सोचा यार इसको अपग्रेड कर देते हैं, तो मैंने डबल कर दिया, 1 टेराबाइट ले ली। 1 टेराबाइट 2019 के लगभग वो भी भरना आ गई, यानी कि 2 साल, मतलब 2 साल भी नहीं चली, लगभग 18 के अंदर ही वो भर गई थी, 1.5 साल के अंदर भर गई थी। फिर मैंने सोचा यार इसको और अपग्रेड करते, तो मैंने 2 टेराबाइट ली, और 2 टेराबाइट ली तो वो 2019 के अंदर ली थी, 21 के अंदर भरना आ गई थी। अब मैं पिछली कुछ मूवी डिलीट करता हूँ, फालतू वीडियो डिलीट करता हूँ, इस प्रकार का मैं एडजस्टमेंट करने लगा। लेकिन फाइनली दोस्तों मैंने एक नई हार्ड ड्राइव ऑर्डर कर दी है 4 टेराबाइट, जिस पे सबसे कम % लोगों ने वोट दिया है। अब मैं 4 टेराबाइट लूँगा, वो 4-5 साल मेरे चल जाएगी स्टोरेज के अंदर। तो एक सवाल दोस्तों आपके दिमाग में आया होगा कि हमें कितने जीबी हार्ड ड्राइव खरीदनी चाहिए। आपको 500 जीबी हार्ड ड्राइव नहीं लेनी चाहिए। 2020 के अंदर 500 जीबी हार्ड ड्राइव गलती से नहीं लेनी चाहिए, और इसके अलावा आपको 1 टेराबाइट हार्ड ड्राइव भी नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों मैं बता रहा हूँ। पहले बात तो 1 टेराबाइट आपके 2 साल तक साथ निभा सकती है। 50 जीबी तो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, फोटो वगैरह सब भर जाएगी। और 1 टेराबाइट और 2 टेराबाइट अगर हार्ड ड्राइव अगर आप प्राइस देखें ना, तो मात्र 1000 से 1200 का अंतर आता है, और कभी कभी ये अंतर 800 हो जाता है, यानी 1000 से अधिक रुपए देकर आप 2 टेराबाइट हार्ड ड्राइव खरीद लीजिए। ये आपके आराम से 2-3 साल निकाल देगी। मतलब आप अगर फ़ोन में फ़ोटो वगैरह कम शौकीन है या फिर ज़्यादा शौकीन है तो भी आपके 2-3 साल निकाल देगी, और बिल्कुल कम शौकीन है तो 4 साल भी आपके आराम से निकाल देगी। तो ये आपके 4 साल निकाल सकती है 2 टेराबाइट हार्ड ड्राइव।
इसके अलावा दोस्तों आपके कंप्यूटर में अगर कोई हार्ड ड्राइव पहले से लगी हुई है, जैसे आपको कोई लैपटॉप है उसके अंदर 500 GB पहले से लगी है, अब अगर आप उसको अपग्रेड करना चाह रहे हैं तो मैं आपको सलाह देता हूँ 4 TB पे चाहिए, क्योंकि आप बार बार अपग्रेड नहीं कर सकते। अब जैसे कि मेरा जो ये डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आपको पता है कैबिनेट में 3 स्लॉट आते हैं और कुछ के अंदर 2 स्लॉट भी आते हैं। अब मेरे पास तीनों स्लॉट में एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है। अब मैं एक और हार्ड ड्राइव लेने वाला हूँ तो जो 500 GB हार्ड ड्राइव उसको अलग रखना पड़ेगा, तो वो मेरे बेकार हो गई। इसलिए अगर आप कोई भी हार्ड ड्राइव अपग्रेड करें ना, जैसे 1 TB है आपके पास तो सीधा आपको 4 TB पे जाना चाहिए, और 500 GB है तो 4 TB जाना चाहिए। इससे आपकी स्थिति बढ़ती है। अगर आप नई हार्ड ड्राइव ले रहे हैं, आपको बजट का इशू है, तो कम से कम आपको 2 TB हार्ड ड्राइव आज के समय लेनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों कि आप बोलेंगे भाई 4 TB हार्ड ड्राइव लेने क्या मतलब है, इसकी लाइफ तो 3-4 साल ही होती है। ऐसा नहीं, देखिए मैंने 2011 के अंदर जो हार्ड ड्राइव खरीदी ना, आज उसको 12 साल होने आए हैं, लगभग 11-12 साल होने आ गए हैं, वो अभी भी चल रही है और उसके अंदर एक भी बैड सेक्टर नहीं, 0 बैड सेक्टर के साथ। यानी कि अगर आप एक हार्ड ड्राइव को कंटिन्यू मतलब उसके अंदर कोई अगर आप जैसे अगर आप ला रहे हो और कोई भी समस्या नहीं है, मतलब लाते आपको पहले चेक कर लीजिए, कोई समस्या नहीं है, तो अगर आप लगातार चलाइए उसको 24 घंटे चलाओगे ना तो 3-4 साल वो निकाल लेगी, ठीक है। और मतलब इसका एक और ध्यान रखना है कि वो ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। आपका कैबिनेट कमरा थोड़ा ठंडक होना चाहिए। ऐसे नहीं कमरा आपने ऐसी जगह बना रहे हो गर्मी बहुत हो रही है या फिर कैबिनेट में बहुत सारा हीट हो रहा है, इसलिए हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है गर्मी से, ठीक है। कैबिनेट सही है, कमरा ठीक है, तो हार्ड ड्राइव ख़राब नहीं होगी। अगर आप 24 घंटे चलाओगे तो 3-4 साल चल जाएगी। लेकिन आप मेरी तरह यूजर है कि केवल 12 घंटे कंप्यूटर चलाते हैं तो वो आपके 7-8 साल चल जाएगी, इससे लंबी चल जाएगी, ख़राब नहीं होगी। हाँ, बस जैसे जैसे पुरानी हो जाती है उसके अंदर आपको इंपॉर्टेंट डाटा नहीं रखना है। जो नई हार्ड ड्राइव लाती है उसके अंदर इंपॉर्टेंट ले आना है, पुराने के अंदर आपके जो फालतू चीज़ें हैं जैसे मूवीज़ है, कोई सॉफ्टवेयर है, गेम है जिनको फिर से डाउनलोड नहीं किया जा सकता, वो चीज़ आप उसके अंदर रख लीजिए। तो इस प्रकार दोस्तों आप हार्ड ड्राइव का, ये मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ, 1 TB का समय नहीं रहा है। फ़ोन के अंदर जो फ़ोटोज़ आती है उनकी साइज़ बहुत अधिक हो गई है, और वीडियोस तो अगर आप 15 मिनट की वीडियो बनाए तो 400-500 MB की बन जाती है। तो आप कोशिश करिए 2 TB लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। अपग्रेड कर रहे हैं तो 4 TB पर अपग्रेड करिए। तो ये दोस्तों मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानकर शेयर किया हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए। कंप्यूटर संबंधी, इंटरनेट संबंधी ऐसी वीडियो चाहिए तो चैनल सब्सक्राइब करने साथ बेल आइकन जरूर दबाइए। थैंक यू।